गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों से फिर से मैं कहाँ गायब हो गई? क्या है ना, हॉस्पिटल वालों को मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए 4 दिन बाद फिर से हॉस्पिटल घूमने पहुँच जाती हूँ। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लहनवा जी को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे पता नहीं था कि विंग को बुक्स पसंद नहीं है और ना ही रीडिंग, पर विंग उसके लिए कर रहा था। और यहाँ विंग ने तो ये नहीं कहा कि उसे ये पसंद नहीं है, यहाँ पे हाँ उसे पसंद नहीं है और वो वांगजी के लिए नहीं कर सकता। विभूषा अपने मन में सोच रहा था, हाँ मुझे ये बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग होती है, बट अगर मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, इससे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद है। आखिर तुम ये क्यों नहीं समझ सकते? तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? विशान वहाँ पे अपनी सोचों में गुम हो जाता है कि क्या उसे पता चलना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ या फिर नहीं, पर उसकी सोच न्योसन की आवाज़ से टूट जाती है जब वो कहता है, विभूषण क्या तुम्हें चलना है या फिर नहीं चलना है? मैं लाइब्रेरी में और नहीं रुक सकता हूँ। हाँ कहता है, मैं आ रहा हूँ। और वो बुक वांगजी के पास रख देता है और वहाँ से सभी के साथ चला जाता है। वांगजी विंग से कुछ कहना चाहता था, पर विंग ने सब कुछ इतनी जल्दी किया कि वांगजी कुछ कह ही नहीं पाया। और बाहर आके न्योसन कह रहा था, आखिर तुझे हो क्या गया है और ये कैसे बिहेव कर रहा है? वेंचाओ और जिनगोंग्याओ, जिन्होंने ये सारी चीज़ें घूर घूर के देखी हैं, वो कहते हैं, यहाँ पे जिनगोंग्याओ कहता है, ये मुझे लगता है हमें इस लैनवांगजी को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए। तुमने देखा नहीं, इसके लिए वही पहली बार लाइब्रेरी तक गया है। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? वेंचाओ कहता है, ज़िंदगी में पहली बार तुमने दिमाग की बात करी है, वरना मुझे लगता नहीं था तुम्हारे पास दिमाग हो भी सकता है। गोंग्याओ कहता है, जो चीज़ दूसरों के पास नहीं होती ना, वो यही सोचते हैं कि वो उनके पास भी नहीं हो, किसी और के पास हो ही नहीं सकती। वेंचाओ कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जिनगोंग्याओ कहता है, जो तुम समझ रहे हो। वो लोग वहाँ लड़ने ही वाले थे। एक तभी जिनगोंग्याओ कहता है, रुको, पर हम लोग बाद में लड़ सकते हैं, पहले हमें इस लैनवांगजी को सॉर्ट आउट करना चाहिए। पर जब वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, लैनवांगजी गायब। जिनगोंग्याओ कहता है, शायद तुम्हारी गलती है, अगर तुम उसे लड़ने में बिजी नहीं होते तो अभी हम लोग उसको सबक सिखा रहे थे। यहाँ पे वेंचाओ कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे। अगर मैं कुछ कह रहा था तो उसका जवाब भी तुम ही दे रहे थे। लाइब्रेरियन अब कहती, ये लाइब्रेरी है, तुम्हारा फाइटिंग रूम नहीं, जाओ और कहीं और जाके बातें करो। यहाँ पर सब लोग शांति से बुक्स पढ़ रहे हैं। सब लोग उन्हें घूर रहे थे। वेंचाओ कहता है, हाँ हाँ जा रहे हैं ना। लेकिन यूँ ही बीतने लगते हैं। विभूषण कभी न्योसन के साथ बाइक राइडिंग पर निकल जाएगा या फिर वेंचिंग वेंडिंग के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने निकल जाएगा, अम्यूज़मेंट पार्क और भी कई जगह। पर और धीरे धीरे अब वो वांगजी से दूर रह रहा था। वांगजी से विंग से मिल पाता है घर में सुबह, और यहाँ पे कॉलेज में कई बार से वो टकराते हैं। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, विंग उसे इस तरीके से इग्नोर क्यों कर रहा है। अगर वांगजी सामने से विंग से बात भी करने जाए, विंग घबरा जाता है और बातों को इस तरीके से पलटने की कोशिश करता है जैसे कि वो वांगजी से बहुत डर रहा हो। वांगजी यहाँ पे अपने घर वापस लौटने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। वो लैंचजान और लैंकुरन को देख के विंग से कहता है, या तुम मेरी इनसे एक मीटिंग करा सकते हो? मुझे यहाँ पे कॉलेज और ऐसी जगह नहीं मिला, शांति से घर पे। विंग कहता है, तुम चाहते हो मैं इस ओल्ड ग्रम्पी मैन को घर बुलाऊँ? यहाँ पे लैनवांगजी कहता है, अंकल है वो मेरे। विंग कहता है, हाँ हाँ, पर वो हिटलर है। वांगजी विंग को घूरने लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? अच्छा ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ। यहाँ पे विंग अब दोनों के पास मैसेज कर देता है। वांगजी अब उनसे मिलने को जाता है रात को। वो देखता है कि यहाँ 9 बजे ये लोग तो अब डिनर कर रहे हैं। वहाँ पे लैंडफोन कहता है, आओ आओ तुम भी बैठो, हमारे साथ डिनर कर लो। लैंचचैन भी यही कहता है। और विंग जो जैंग के साथ आया था, लैंचचैन विंग को कहता है, बिल्कुल बैठो, ये यहाँ पे। और वो यहाँ पे विंग के सिर को लात मार देते हैं और जैंग को अपने पास बिठा लेते हैं। कहता, मुझे पता था ये इंसान कभी भी ना सीधे रह ही नहीं सकता। और विंग यहाँ पे लैनवांगजी के पास जाकर बैठ जाता है। लैनवांगजी लैंकुरन और लैंचचैन से बातें करता है। उसे पता चलता है लैंचचैन के जो मदर फादर हैं वो यहाँ पे कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले ही शांत हुए हैं। उससे पहले तक वो यहीं पे थे और लैंचचैन ही उनकी वन एंड ओनली चाइल्ड है। उनके सिवा उनका कोई और चाइल्ड नहीं है। वांगजी ऐसे कुछ और सवाल पूछता है। उसके बाद वो उन लोगों को ग्रीट करके अब वहाँ से बाहर आ जाता है। विंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें जवाब मिला?
वांगची कहता है हाँ, यहाँ पे मैं इन लोगों के कारण तो नहीं आया और मेरे अंकल जैसे पहले थे आज भी वो वैसे ही हैं, बस वो थोड़े से बदले हैं। वो स्माइल कर लेते हैं और अपने कुछ इमोशंस को शो करते हैं। और लाइट चान वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। देखो वो जैंग चैंग के साथ कैसे रहते हैं। वही कहता है तुमने आज देखा है, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। सचिन का हमेशा यही करते हैं, मुझे बुली करने के सिवा उनके पास और कोई काम नहीं है। वांग जी यहाँ वही को देखता है और कहता है अच्छा ठीक है अब चलो। वही यहाँ पे अब हेलमेट वांग जी को देता है तो चलो अब हम चलते हैं। यहाँ पर वांग जी वो हेलमेट पहनते हैं और वो बैठ जाते हैं। यहाँ से वो लोग जा रहे थे। वांग जी के दिमाग में अभी यही चल रहा था कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। वांग जी अब इन चीज़ों को खोजने में लग जाता है और वही जो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था तुम्हें अपनी दुनिया में जाने की कितनी जल्दी है ना। मैं जानता हूँ एक दिन तो मुझे छोड़ कर चले जाओगे, पर मेरी फीलिंग्स का क्या करूँ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इन्हें मैं रोक तक नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए बस बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कोई मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। आखिर ये दिल कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनता। यहाँ पे अब वो एक और वांग जी घर पहुँच चुके थे और वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, चुपचाप जाके लेट जाता है। तो यहाँ पे लेटा नहीं हुआ था, वो रो रहा था। अपने आंसू को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था अंधेरे के में, पर उसके आंसू अंधेरे में भी चमक रहे थे। आखिर कोई नहीं जानता वही क्यों रो रहा है, पर वही की ये बातें कि वांगजी कुछ टाइम में यहाँ से चला जाएगा उसे अंदर ही अंदर से खा रही है कि वांगजी के जाने के बाद वो कैसे रहेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा। वांगजी की वही वो आदत सी पड़ गई है और वांगजी से दूर वो कुछ इमेजिन तक नहीं कर सकता, पर यहाँ पे वो उसे रोक भी तो नहीं सकता। आखिर उसे भी तो उसके घर जाने का हक है ना। यहाँ पे अब वही चुपचाप सो जाता है। अगले दिन वही थोड़ा खोया खोया रहता है। न्योसन उसे कुछ कह रहा था पर वो सुनता नहीं है। न्योसन अब वही को कहता है वही तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं कुछ कह रहा हूँ। वही कहता है हाँ कुछ नहीं, वो बस मैं। न्योसन कहता है वैसे तुम वांगजी के बारे में सोच रहे थे। वही यहाँ पे हमें चले जाता है। न्योसन कहता है मैं तुम्हें कितने बार कहूँ तुम दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ पे वो कुछ टाइम में अपने वापस घर लौट जाएगा, उसके पास तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा एक टूटे दिल के सिवा। यहाँ देखो कितने लोग हैं जो तुम्हारा होना चाहते हैं, कितने लोग तुमसे प्यार करते हैं यहाँ पे, तो इनमें से किसी के साथ डेट पे क्यों नहीं चले जाते, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। वही कहता है वो मुझसे नहीं मेरे फेस और यहाँ पे पैसों से प्यार करते हैं और मुझे ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को यहाँ पे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है। तो मैं वैंचाओ आता है और यहाँ पे विंग के टेबल पे बहुत ज़ोर से एक टिफिन को पटकते हुए रखते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए। वो इतने गुस्से में कहता है उसे देख के तो आधी क्लास की लड़कियां डर जाती हैं। विंग यहाँ पे उसे बिना किसी इमोशन को दिखाए हुए कहता है इसे उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से। वैंचाओ यहाँ पे विंग को थोड़ा गुस्से में देख रहा था कि यहाँ पे उसके लिए वो टिफिन लेकर आया है और वो क्या कह रहा है। और तुम्हें जिनका होंगे वो आता है और कहता है हट जाओ यहाँ से, तुम्हें ओमेगा से बात करते नहीं आता। और विंग की तरफ वो ब्लिंक करते हुए और अपना यहाँ पे हाथ बढ़ाता है। विंग के हाथ को लेकर अब किस करने वाला था, विंग अपना हाथ पीछे कर लेता है और यहाँ पे न्योसन कहता है तुम दोनों ये क्या नाटक कर रहे हो। यहाँ पे वो दोनों घूर के न्योसन को देखते हैं, चुप हो जाता है। यहाँ पे वैंचाओ और जिनगोंगे वो साथ में कहते हैं हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। यहाँ पे विंग दोनों को घूर रहा था। विंग कहता है मेरे को तुम दोनों में से किसी एक से भी प्यार नहीं है। वैंचाओ कहता है आखिर मुझ में कमी क्या है। वहीं थोड़ी देर सोचता है और यहाँ पे वैंचाओ कहता है देखा तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि मेरे में कोई कमी है भी या नहीं। यहाँ पे वही कहता है मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सी वाली बताऊँ। ऐसे भी तुम में इतनी कमी आई कि मैं 2 दिन तक लगातार बोलूँगा भी ना मेरा मुँह दुख सकता है, पर तुम्हारी कमियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। जिनगोंगे हंस के हंसने लगता है और वही यह कहता है तुम रूड हो, तुम्हें बात ही करता नहीं आता, तुम एरोगेंट हो, मनी का शो ऑफ करते हो, ओमेगास की इज्जत नहीं करते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वैंचाओ के बारे में गिना देता है। वैंचाओ कहता है हाँ ठीक है कुछ कमियाँ तो सब में होती है, एडजस्ट करना पड़ता है। गोंगे कहता है कि हाँ मुझे करना पड़ेगा और उसे धक्का मार देता है और कहता है देखा हो गया एडजस्ट, तुम मेरे बारे में तो कुछ कह ही सकते हो, मेरे अंदर कुछ भी कमी नहीं है। यहाँ पे अब न्योसन को हंसी आ जाती है और अब यहाँ विंग से फिर से बोलना चालू करता है कि तुम्हारी नाक तोते जैसी है, यहाँ पे तुम इतने पतले हो कि अगर मैं थोड़ी सी फूंक मारूँ तुम यूँ ही उड़ जाओगे, तुम्हारी बॉडी शेप नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐप तक नहीं है। यहाँ पे वो ढेर सारी बुराइयाँ करता है और जिनगोंगे को ये सारी बुराइयाँ एक
तीर की तरह उसके दिल पे लग रही थी कि जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उसको ये सब कुछ कह रहा है। यहाँ पे वही वो टिफ़िन जो वेंचाओ ने उसे दिया था, जिन गोंगिया को देते हुए कहा था, तुम्हें ये सब कुछ खाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तुम खाना खा लो। पता चला हवाई और तुम उड़ गए। वेंचाओ और चिंगोंगिया अब दोनों वहाँ से दूर जाके बैठ चुके थे। दोनों के दिल में हज़ारों तीर चुभे हुए थे। चिंगोंगिया कहता है, मैंने कहा ना, ये सारी गर्दी उस असिस्टेंट प्रोफेसर की है। यहाँ पे वेंचाओ कहता है, चिंता मत करो, आज अगर उसका चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, डूइंग सिर्फ हमें देखेगा और हमारे सिवा यहाँ पे कोई है भी नहीं जो डूइंग को अपना बना सके। उसका डूइंग चूज़ करेगा कि वो हम दोनों में से किसको अपनाना चाहता है। चिंगोंगिया मान जाता है और वो दोनों आज वांगजी के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। वांगजी जो यहाँ पे गार्डन के अंदर एक चेयर पर बैठा हुआ था और आँख बंद करके सोच रहा था उसे अब क्या करना चाहिए वुइंग को मनाने के लिए, क्योंकि वुइंग उसे बहुत इग्नोर करता है। उसे वुइंग से बात करनी है। उतने में कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और यहाँ पे वेंचाओ और चिंगोंगिया सामने आता है और कहते हैं कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, छुट्टी छोड़ के तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। वांगजी उन्हें देख रहा था कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग वांगजी को डराने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी अपने आजू बाजू देखता है और कहता है, इन छोटे मोटे कीड़ों से ये मुझे डराने आए। वांगजी उन सभी को एक सेकंड में पीट के हटा देता है और उन दोनों को अपने हाथों से गले से पकड़ के बिल्कुल हवा में टांग देता है। और वांगजी अपने सामने ईविल वॉइस में कहता है कि अगर यहाँ पे तुम दोनों मुझे अब वहीं के आस पास भी नज़र आ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ चुपचाप और घर बैठो। यहाँ पे वांगजी ये कह के उन्हें छोड़ देता है और यहाँ पे वेंचाओ को बहुत गुस्सा आ गई थी। वो अब गन निकालता है और लनवांग की तरफ पॉइंट कर देता है, ना रहोगे तुम और ना रहेगी सारी बातें। लनवांग की तरफ वो गन शूट भी करता है और उससे पहले ही वांगजी उस बुलेट को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और उसे फेंकते हुए कहता है, ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहते हुए वो अपने पावर्स को थोड़ा सा यूज़ करते हुए उन्हें किक करता है और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। कहाँ गिरे वो तो अभी तक मेरे को भी नहीं मिले। तब तक बारिश हो चुकी थी और थंडर लाइटिंग हो रही थी। वांगजी भीग चुका था और उसे याद आ रहा था कि ये ऐसा ही माहौल था जब मैं यहाँ आया था। वांगजी अब अच्छे से सोचता है और वो कहता है, वो पावर जो एल्डर्स ने मुझे सील करने को लगाई थी और मेरी डीमन हिट साइकिल, यहाँ पर लनवांग उन सभी चीज़ों को जोड़ रहा था। अब थंडर लाइटिंग की तरफ देखते हुए कहता है, यही तो है, यहाँ पे हमारा क्लैन रिप्रेजेंट करता है आइस को और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है हमारे पूरे रिबन पे स्काई बना रहता है। हम लोग ज़्यादातर थंडर लाइटनिंग इन चीज़ों से जुड़े हैं और पावर्स के अंदर भी ब्लू लाइटनिंग थी और जैसे ये और थंडर लाइटनिंग मिली, इन दोनों की फॉर्मेशन से यहाँ पे एक पोर्टल फॉर्म हुआ। इससे मैं वहाँ आ गया जहाँ पे मेरा सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर थंडर लाइटनिंग डेस्टिनी को मिलाने के लिए होती है। जो फेवरेट पर्सन होते हैं उनकी मिलने की खुशी में ही यहाँ पे ये सब कुछ होता है। वांगजी को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो यहाँ पे आया ज़रूर है, ये उसकी नहीं हेवन की चॉइस थी, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। लनवांगजी को वापस जाने का तरीका भी मिल जाता है। थंडर लाइटिंग हो रही थी, उसकी पावर्स को लनवांगजी यूज़ करते हुए कुछ तलिस्मान्स बनाता है। उन तलिस्मान के थ्रू वो वापस अपने टाइम में जा सकता है और वापस यहाँ आ भी सकता है। ये सारी बातें लनवांगजी वो इनको बताने जाता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। हाँ, बस वो कुछ टाइम के लिए जाना चाहता है। वो अपने अंकल को ये बताना चाहता है कि अब से वो कभी वापस नहीं आएगा। वो बहुत चिंता कर रहे होंगे उसके पास, वो वापस यहाँ वहीं के पास आ जाएगा। लनवांगजी जैसे ही वहीं के पास जाता है और ये कहता है, वही मैंने यहाँ से वापस जाने का तरीका ढूंढ लिया है। ये सुनते ही वहीं के दिल के हज़ार टुकड़े हो जाते हैं। वहीं की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए वो वांगजी की तरफ पिट कर लेता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहीं के आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ पे लनवांगजी आगे कुछ कहता पर वो रुक जाता है और कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब मुझे याद तक नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे तुमने संभाला। मैं नहीं जानता मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कब आ गई, पर ये मैं सच कह रहा हूँ, ये सारी फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए रहेंगी। यहाँ पर लनवांगजी आगे कुछ कहता पर उससे पहले वो मुझसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी ये फीलिंग्स मेरे लिए नहीं रखनी चाहिए, किसी और के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे विंग ये कह के चला जाता है। विंग ने ये कहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी
क्योंकि वो रो रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखा था। वो और नहीं सह सकता तो अपने रूम में जाकर बैठ गया था और रोए जा रहा था। वहाँ नेहोसन, वंशिक, मन्नी और म्यामे आते हैं। वो सब लोग आकर यहाँ पे विंग से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ बताओ तो सही। और वांगजी भी यहाँ पे विंग से बात करना चाहता था, पर इन लोगों ने डोर लगा रखा है। वहाँ पे वांगजी अब उड़ते हुए गैलरी में पहुँचता है और वह अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे विंग की आवाज़ आती है जो नेहोसन से कह रहा था, मैं क्या करूँ, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर अब वो यहाँ से जा रहा है। और आज उसने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस करी और मैं उसे लौट के जवाब तक नहीं दे सका। मुझे ये तक नहीं बोल सका कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आखिर ये प्यार इतना हर्ट क्यों करता है। मेरा दिल बहुत भारी हो गया है, मैं सब और नहीं सह सकता। मुझे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी प्यार नहीं करता, पर मैं क्या करूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसे दूर रहने की, पर मैं रह ही नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ वो अपने टाइम में जाने के बाद मैरिज करेगा, मुझसे नहीं किसी और से। उसकी फैमिली होगी, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ। मैं सोच के ही टूट जाता हूँ। यहाँ पर नेहोसन और सब लोग विंग को शांत करने के लिए कुछ कहने ही वाले थे, उतने में गैलरी का दरवाज़ा टूट के गिरता है क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ है। वांगजी यहाँ आते ही विंग को हक कर लेता है और यहाँ पे विंग के बैग को रब करते हुए कहता है, तुमने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी। यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत टाइम से कहना चाहता था, बट तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं थे। जब भी मैं कुछ कहने लगूँ तुम वहाँ से हमेशा इस नेहोसन के साथ या फिर किसी और के साथ चले जाते थे। और मेरी शादी होगी तो सिर्फ एक पर्सन के साथ, वो तुम हो। और अगर मेरी फैमिली भी होगी तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में ना ही कोई आएगा और ना ही आ सकता है। यहाँ पे हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लनवांग से कहते हुए विंग को किस कर लेता है और उसके आंसू पूछने के उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग से आंखों से आंसू और भी बहने लगते हैं और वो वांगजी को टाइटली हक करके उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। इन दोनों को इतना खुश देख के सब लोग बहुत खुश थे, सिवाय नेहोसन के। ये दोनों किस के बाद किस कर ही जा रहे थे और नेहोसन ये देख के उब गया था कि क्या ये लोग भूल चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग भी हैं और इन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी हमें देनी चाहिए। यहाँ पे वैंची उसे ले जाते हुए कह रही है, हमें लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए और इन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए, नहीं इन्हें कहीं और जाना चाहिए, चलो यहाँ से। तो वैसे तुमने अच्छा खासा व्यू बिगाड़ दिया। वंजे को सब मारते हैं, कान मारते हैं, वहाँ से लेकर जाती चलो। और वो जाने के बाद जो लगा देते हैं अभी। अब वो लनवांग जी को हक कर लेता है और लनवांग जी उसके आंसू पोंछता है और इसको यहाँ पे अपने हाथों में अच्छे से टाइटली ग्रैब करने के बाद कहता, मैं बस यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए पास में जाऊँगा। और ये कह के वांगजी विंग चिक्स पे किस करता है और कहता है अपने अंकल और ब्रदर को ये बता के कि मेरे को प्यार हो गया है और मैं उसके साथ यहीं रहना चाहता हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। और ये कहते हुए वांगजी विंग के फोरहेड पे, उसके नोज़ पे, दोनों आइज़ पे और लिप्स पे फिर से किस करता है। उनकी यहाँ पे आंखें अभी भी टीरी थी और वो यहाँ पे अपनी मुंडी उठा के लनवांग जी की तरफ देखता है। वांगजी यहाँ विंग को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे विंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्या मैं भी वहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम आ सकते हो, पर वहाँ पे सभी के पास पावर्स होंगी और वहाँ पर कई लोग हैं, अलग अलग ब्रीड के लोग हैं, वैम्पायर, वेयरवुल्व्स। ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा होगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी बॉडी को हार्म हो सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ वहाँ पे स्पिरिट्स भी हैं, वो तुम्हारे पर कब्जा कर सकती हैं। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम वापस आओगे ना। यहाँ पे वांगजी विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है बिल्कुल, और अपना फोरहेड रिबन खोलता है अपने सिर से और यहाँ पे वो अब विंग के सिर पे बांध देता है। विंग अब उस रिबन की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है, हमारे क्लैन में सिर्फ रिबन को वो लोग टच करते हैं जो हमारे फैमिली हो या फिर स्पाउस हो, और यहाँ पे तुम मेरी फ्यूचर वाइफ ही हो, तो ऑफकोर्स ये रिबन तुम्हारा है। यहाँ पे विंग जान के शौक था कि सिर्फ इसे फैमिली मेम्बर्स और स्पाउस ही टच करते हैं। अरे अब यहाँ पे विंग को फिर से किस करता है और उस तलिस्मान का यूज़ करके वहाँ से अब वो वापस पास में आ जाता है। विंग यहाँ पे थोड़ा सैड भी था, पर वो खुश था कि लनवांग जी वापस आएगा। वो लनवांग जी का हेयर रिबन अपने हाथ में टाई कर लेता है
और अब यहाँ वांगजी का इंतज़ार करने लगता है। वांगजी को गए हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था और यहाँ पे वांगजी के वर्ल्ड के अंदर वांगजी ने सारी चीज़ें एल्डर्स और बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। लैंड कुरान की इसमें एक ही शर्त थी, एक नहीं 2 शर्त थी कि पहला तुम यहाँ आते जाते रहना होगा और दूसरी तुम वहाँ पे किसी भी रिवाज में शादी करो और लैंड क्लैन के रीति रिवाज से तुम यहाँ पे शादी होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे शादी करने के बाद तुम यहाँ पे भी होगे और लैंड क्लैन के पूरे नियमों के साथ शादी होगी यहाँ पे। लैंड वांगजी मान गया था और वो बहुत खुश था। वांगजी वेट नहीं कर पा रहा था कि वो कब यहाँ पे वापस वहीं से मिलने जाएगा। लैंड क्लैन कहता है तुम सुबह चले जाना, बट वांगजी अब अपना तलिस्मा निकालता है और ऐसे गायब। सच में ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। लैंड चैन कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, वांगजी यहाँ पे जल्दी लौट के भी तो आने वाला है और मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि ये देखने का कि वो कौन पर्सन है जिसने वांगजी को ऐसा बना दिया, उसे स्माइल करने में मजबूर कर दिया। और यहाँ पे वो इतना ईगर हो गया कि सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर पाया उससे मिलने के लिए। अच्छे वो इनके रूम में था, वो देखता है कि रूम में कोई है ही नहीं। वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसे लगा था वही यहाँ पर सो रहा होगा और अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को यहाँ पे किस करके जगाएगा। वांगजी अब आजू बाजू देखता है, उतने में यहाँ पे वॉशरूम का डोर खुलता है और वही जिसने यहाँ पे अपनी ऊपर कोई अभी टॉवल भी नहीं ले रखा था, सिर्फ उसने वेस्ट पे एक टॉवल को रैप कर रखा था, वो यहाँ पे आता है और अचानक से किसी पर्सन की बैग देख के शॉक्ड हो जाता है। जल्दी से भागते हुए जाता है और यहाँ पे वांगजी को हक कर देता है। वांगजी भी वहीं को हक कर देता है, पर फिर वो वहीं को ढंग से देखता है और कहता है वहीं तुम्हारे कपड़े, वहीं का तो मैं शाल लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे लैंड वांगजी खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, वो बस कंटिन्यूसली वहीं की पूरी बॉडी को घूरे जा रहा था। यहाँ पे वहीं उसे अब थोड़ा सा सेड्यूस करते हुए अपने वेस्ट के ताल को अब धीरे धीरे खोल के गिरा। लैंड वांगजी वहीं को ऐसा करते हुए देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे वहीं को कहने लगता है वही इसके आगे जो होगा इसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे अभी भी टाइम है, तुम सब कुछ रोक दो। वही यहाँ बहुत क्यूट फेस बनाते हुए कहता है लड़कों को मैंने क्या किया। यहाँ पे वही बहुत प्यार से स्माइल करता है और यहाँ पे अब धीरे धीरे लैंड वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। लैंड वांगजी दीवार से चिपक चुका था और वांगजी के पास बिल्कुल वहीं जाकर उसे बिल्कुल चिपक के खड़ा हो जाता है और अपने हाथ धीरे धीरे वांगजी के क्लोज से नीचे बढ़ाते हुए उसके लिटिल ब्रदर को पकड़ के कहता है मेरे को ऐसा लगता है कोई मुझसे मिलने के लिए बेताब हो रहा है, क्योंकि वांगजी यहाँ हार्ड हो चुका था। और वही अब वांगजी के क्लोथ को खोलने लगता है जो 5 लेयर की उसने लैंड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। और वांगजी यहाँ पे ये देख के उनकी मदद करता है और जल्दी जल्दी वांगजी अपनी ड्रेस को पूरा अनड्रेस हो जाता है। और यहाँ पे वही वांगजी की बॉडी को देख के यहाँ पे उसकी आँखें बस वांगजी की बॉडी को एक्सप्लोर कर रही थी। वांगजी यहाँ वहीं का हाथ लेता है, अपनी बॉडी पे रखता है और चारों तरफ फहराने लगता है। वहीं भी यहाँ पे अब लैंड वांगजी से बिल्कुल हक कर लेता है और कहता है लेना गगा मुझे तुम चाहिए। बस वांगजी को इतना सुनना ही था, तो वहीं को अपनी गोद में उठाता है और उसे किस करते हुए बेड के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे वो लोग किस कर रहे थे और बहुत कुछ। लैंड वांगजी और वहीं के हाथ एक दूसरे की बॉडी में ऐसे घूम रहे थे या जो पूरी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। वांगजी यहाँ पे वहीं के अपने फर्स्ट को सक कर रहा था और वहीं का फेस पूरा ढट पड़ा हुआ था और अपने माउथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी वांगजी सिर्फ एक चीज़ कहता है वही खुद को मत रोको, मुझे तुम्हें सुनना है। इतना कहते ही यहाँ पे वही अपने माउथ को अब और नहीं रोकता है। वही अब नज़रों में वांगजी देखते हुए कहता है वही क्या मैं यहाँ पे वही समझ गया था वांगजी से परमिशन मांग रहा है। वो हाँ कह देता है और वांगजी को किस करता है। वांगजी यहाँ वहीं को फ्लिप करता है और अब उसे प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद अब वहीं को वापस अपने तरफ टर्न करता है, उसके लेग्स को उठा के अपने शोल्डर पे रखता है और वो धीरे धीरे वहीं के अंदर एंटर होने लगता है। वो वहीं के सारे एक्सप्रेशन देखना चाहता था। यहाँ पे उसने वहीं से आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं किया था। ये वहीं को और भी शाय फील करा रहा था। और वांगजी भी कहता है वहीं तुम सिर्फ मुझे देखो। वहीं यहाँ पे अभी नीचे देख रहा था वांगजी के पार्ट की तरफ और पर वांगजी उसे अपने तरफ देखने में मजबूर कर देता है। ये वहीं वांगजी को देख रहा था, उन दोनों की आंखें का कांटेक्ट ब्रेक हो ही नहीं रहा था।
लैंडमार्क जी वही को किस करता है और यहाँ पे अब सेक्स करना स्टार्ट करता है। वो लोग बहुत टाइम तक करते हैं और यहाँ पे लैंडमार्क जी और विंग ने एक दूसरे को मार्क कर चुका था। ये ब्यूटीफुल नाइट खत्म होने के बाद यहाँ पे लैन चैन और जांग चैंग दोनों को आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, क्योंकि आज घर में सिर्फ यही दोनों थे और उनकी आवाज़ें सुन सुन के इनको रात भर नींद तो आई नहीं। और जांग चैंग यहाँ पे सोच रहा था कि मेरे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा और वो यहाँ पे रोकने जा रहे थे सब कुछ। यहाँ पे जांग चैंग उनकी नाइट बर्बाद ना करे इसलिए लैन चैन ने खुद को सेक्रीफाइस करके जांग चैंग को बहुत संभाला और उसके बाद वो खुद का कंट्रोल खो बैठे। तो जांग चैंग को उन्हें रात भर संभाल के रखना पड़ा और बेचारा जांग चैंग को अब लैन चैन सूप पिला रहे और जांग चैंग बहुत गुस्सा है। उस टाइम बाद यहाँ पे इन दोनों की शादी थी, वो लोग रेडी हो रहे थे। यहाँ पे जांग चैंग खुद तैयार होने की जगह वही को रेडी कर रहा था। उसको रेडी करने के बाद अब वो खुद रेडी होके आता है और यहाँ पे अब इन लोगों के मैरिज हॉल में एक बहुत ब्यूटीफुल सी ग्रैंड वेडिंग का अरेंज किया जाता है। इनकी मैरिज कंप्लीट होने के बाद वेडिंग नाइट में यहाँ पे वही अचानक से यहाँ पे जांग चैंग और लैन चैन किस करने वाले थे, वही आवाज़ लगाता है ब्रदर और यहाँ पे जांग चैंग प्रकट भय जाता है। लैन चैन को गुस्सा आ रहा था, अब इसे क्या चाहिए, मेरे को चैन से वेडिंग नाइट भी नहीं मनाने देगा क्या। वही यहाँ पे फ्लावर पेटल्स को दिखाते हुए कहता है मुझे ये रोज़ नहीं पसंद। यहाँ पे वही रोने ही वाला था। जांग चैंग कहता है कोई बात नहीं मैं अभी चेंज कराता हूँ और वो पूरे रूम के डेकोरेशन वही के हिसाब से वापस चेंज कराता है। जिसको देख कर लैन चैन को गुस्सा आ रहा था, क्या सच में इतने छोटे काम के लिए इसने मेरी वेडिंग नाइट पे किस बर्बाद करी। मेरे को ये वेडिंग नाइट ज़रूर याद रहने वाली है। यहाँ पे कुछ टाइम बाद लैंडमार्क जी और वही पास में भी जाते हैं और वहाँ पे भी अपनी मैरिज हिस्टोरिकल तरीके से लैंड प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह भी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट एफ यहाँ पे सर्वेंट और मास्टर की लव स्टोरी है। फिर आप इस एफ का मुझे नाम सजेस्ट कर सकते हैं और कल से इसकी वीडियो आ जाएंगे। बाय।